हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है दूरी एवं विस्थापन। इसको हम बहुत ही आसानी से समझेंगे, साथ ही इसमें अंतर भी समझाएंगे आपको। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको बहुत ही आसान तरीके से इसमें अंतर और इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाए। तो दूरी की बात करें अगर हम, तो दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा पथ पर चली गई लंबाई को उस वस्तु की दूरी कहते हैं। अर्थात मान लीजिए ये आपका घर है और इधर पे आपकी स्कूल है। इधर से ऐसे आप इस टाइप से इधर पे रोड बना है, मान लीजिए इधर पे बिल्डिंग है कोई भी, इसकी दूरी कितनी 3 किलोमीटर है, तो ये इसकी दूरी कहलाएगी। ठीक है, और ये इसका मार्ग यानी पथ। एंड विस्थापन की बात करें, विस्थापन किसी गतिशील वस्तु की गति की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। देखिए ये क्या थी दूरी इधर पे, एंड इधर पे सबसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अंतिम, ये हो गया अंतिम बिंदु और ये हो गया प्रारंभिक बिंदु। इन दोनों की सबसे न्यूनतम दूरी यानी कि सबसे कम दूरी, ये वाली दूरी कहलाएगी बिल्कुल सीधे। तो ये कहलाता है विस्थापन। इसके बाद देखेंगे क्या दूरी और विस्थापन में अंतर। इसमें सबसे पहले अंतर दिया गया है क्या, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये हमने अभी डेफिनेशन लिखी इसमें पहले पॉइंट में। एंड इसी प्रकार से एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये अभी हमने समझी है डेफिनेशन, इसमें कुछ नया नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरे पॉइंट। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि क्या कहलाती है मैं आपको बताता हूँ। अदिश राशि वे राशि कहलाती हैं जिनको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और विस्थापन वे राशियाँ होती हैं जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे इस प्रकार इसमें सा भी है और दिशा भी है, यानी कि दिशा के साथ। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है। एंड दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। मैं इधर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका क्या घर है, घर, और इधर है आपका स्कूल। ठीक है, इधर आपका स्कूल है और इधर से चलकर वापस चलते हैं। इधर पे मान लीजिए दुकान है एक। ठीक है, आप घर से क्या गए स्कूल, तो ये धनात्मक होगी दूरी। ठीक है, और दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और इधर से आप इधर जाएंगे, मान लीजिए इधर पे 2 किलोमीटर है और इधर एक, तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगी दूरी। एंड आपकी यही दूरी कहलाती है। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की सबसे न्यूनतम दूरी। इधर से आप घर से स्कूल गए, ठीक है, और स्कूल से वापस आ गए घर, तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि आप घर आ गए। और आप इधर पे दुकान चले गए, दुकान गए तो इधर पे -1 किलोमीटर हो जाएगा, तो आपकी दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको ये तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। हम चौथे पॉइंट की बात करें तो दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। दूरी पथ पर ही तो निर्भर करेगी। मान लीजिए दूरी आपको तय करनी है तो आप रोड पर ही चलेंगे या आकाश में भी उड़ सकते हैं प्लेन से, तो उसका भी एक मार्ग होता है, तो वो पथ या रोड पर निर्भर करती है, मार्ग कहते हैं जिसे। विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। मैंने आपको बताया विस्थापन क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की सबसे कम दूरी। यह पथ पर निर्भर नहीं करता। मान लीजिए पथ तो इधर से ऐसे ऐसे करके इधर आता है,
तो ये नहीं, इसकी सबसे न्यूनतम दूरी कहलाएगी विस्थापन। एंड इधर पे एक समानता होती है इन दोनों में, मैं वो आपको समझा देता हूँ। दूरी में विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा कर